समाजवादी पार्टी लगातार घोटालों पर चर्चा करके प्रदेश की सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी बीच आज राजधानी से दो ऐसी खबरें सामने आई जिसने सियासी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। एक और जहां सपा दफ्तर के बाहर लगाए गए होर्डिंग ने सरकार की हवाई योजना पर बड़े सवाल खड़े किए, तो दूसरी ओर बसपा चीफ मायावती ने सीधे अखिलेश यादव को आज निशाने पर ले लिया। सपा चीफ ने भी आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी और देश के लोकप्रिय साहित्यकार उदय प्रताप सिंह के अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण किया। यूपी की सियासत के इन बड़े घटनाक्रमों को आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपके सामने रख रहे हैं। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर लगा हुआ ये पोस्टर उस वक्त चर्चाओं में आ गया जब मीडिया की नजर इस पर पड़ी। सपा नेता हल्लूराम सुंदर यादव की ओर से लगाए गए इस होर्डिंग में राज्य सरकार पर 1110 करोड़ के एयरपोर्ट घोटाले का आरोप जड़ा गया है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी का हवाला देते हुए इस पोस्टर में दावा किया गया है कि 2021 से अब तक 7 हवाई अड्डों में से 6 पर उड़ानें पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। केवल अयोध्या का एयरपोर्ट चालू है, जबकि कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे हवाई अड्डों को बंद बताकर जनता के पैसे की बर्बादी का हिसाब मांगा गया है। एक एक एयरपोर्ट पर कितना पैसा खर्च किया गया और फिर उनका कुछ भी इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। कुशीनगर में 170 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये एयरपोर्ट ठप पड़ा है। श्रावस्ती के एयरपोर्ट पर भी 170 करोड़ रुपयों का खर्च आया, इस एयरपोर्ट का भी संचालन बंद है। चित्रकूट में 160 करोड़ की लागत से न सिर्फ एयरपोर्ट को शुरू किया गया, बल्कि इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन यहाँ से भी एक भी उड़ान संचालित नहीं है। आजमगढ़ में भी 140 करोड़ रुपए से बनाए गए एयरपोर्ट का संचालन ठप है। मुरादाबाद में बनाए गए एयरपोर्ट पर भी 120 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन ये भी बंद पड़ा है। वहीं ताला नगरी अलीगढ़ में बनाए गए एयरपोर्ट पर भी 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए, लेकिन इसका संचालन भी नहीं हो सका है। सियासत में नए नए आए इस एयरपोर्ट विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी आगे भी हमलावर रहेगी, इसके साफ संकेत अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में भी मिले हैं। इस बीच बसपा चीफ मायावती ने आज बड़ा बयान दिया और अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमला बोल दिया। अखिलेश यादव के हालिया चबन्नी वाले बयान को लेकर बहन जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। इसे पूरे जाट समाज और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार का अपमान करार दे दिया। हालांकि मायावती की इस टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थक भी सामने आए हैं। सपाइयों का कहना है कि अखिलेश यादव ने पहले तो किसी पार्टी या नेता का नाम ही नहीं लिया, फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो जयंत यादव को लेकर टिप्पणी कर रहे थे। मायावती के हमले के बाद खुद अखिलेश यादव ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें दें। अगर 120 सीट नहीं दे रहे तो उनके समाज का अपमान कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दोगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। अखिलेश बोले कि पीडीए समाज को क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा। भाजपा की विधायक ही जब मंदिर जाती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। सवाल अन्याय का तो है ही है। इससे पहले भी वीडियो आपको याद होगा, जब न्याय दिलाने के लिए जनता निकल गई तो क्या व्यवहार था पुलिस का, क्या व्यवहार था उस समय पुलिस का, सोचिए। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि जान करके और क्या क्या कहा गया कि आप गुर्जर समाज के हैं, आप दलित समाज के हैं, मेरी ऑफिस में कैसे आ गए आप न्याय मांगने? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक अधिकारी का व्यवहार ऐसा होगा? और इसलिए मारेंगे क्योंकि वो किस पीडीए समाज से आता है, इसलिए। और पीडीए समाज को क्या नहीं फेस करना पड़ रहा है? उन्हीं की पार्टी के एक विधायिका अगर वो मंदिर जाती है तो उन्हें रोका जाता है। देश और प्रदेश में चल रहे एथेनॉल
और चीनी की महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश बोले कि मुनाफे की वजह से सरकार ने ये सब खेल किया है। और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। प्राइमरी स्कूलों को लेकर योगी सरकार के आदेश पर अखिलेश बोले कि जब सपा सरकार आएगी तो तमाम स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। न केवल सुधारेंगे बल्कि एक एग्जाम्पलरी स्कूल बनाने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में, कि हमारे प्राइमरी स्कूलों को कैसे हम प्राइवेट स्कूल के बराबर खड़ा कर दें इंफ्रास्ट्रक्चर में और पढ़ाई में। उसका उदाहरण हम लोगों ने पेश किया था। एक लखनऊ में, अगर आपको याद हो, एक स्कूल बनाने का काम किया था और विभाग को यह कहा था इसके मानक अगर आप बदलना चाहें जिससे कि और सस्ता भी बन जाए, अच्छा भी बन जाए। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि इस पार्टी को तो पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही, अच्छी बात है। इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की। और मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान,